हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपको स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है एमएचआई 108, जिसकी ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट डाल चुकी हूँ। राइट, आपका चैप्टर 7 का मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाया था। चैप्टर 7 आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आई थिंक 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट, चैप्टर 7 है आपका पूरा पर्यावरण और अनुकूलन। राइट, ये इसका जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है, जिसमें कि आपको ये बताना था कि पारिस्थितिक ने भारत में मानव बस्ती और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पारिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजी। तो इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा इस तरीके का है कि जिसमें मानव का जीवन जो है वो पनपता है। अगर बारिश ना हो, फसल ना उगे, पहाड़ों में से कि जो हिमालय संरचना जो बनाई है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी है, उसके कारण जो मानसून होता है, जिसके कारण कि भारत की धरती पर इंसान जो है वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसी की वजह से मानव बस्ती यानी कि मानव जीवन संपन्न हुआ है। ये चीज़ हमने आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी। ठीक है, चैप्टर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। राइट, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका जून के एग्जाम में तो आ गया है। राइट, ये देखिए मैंने आपको दिखाया था कि जून के एग्जाम में आपका ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। पारिस्थितिक में मानव बस्तियाँ कैसे बनी, इकोलॉजिकल सिस्टम के कारण मानव ह्यूमन जो ऑक्यूपेशन था वो कैसे पनपा, तो वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे जो इस चैप्टर में एक सेकेंड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ आपका है कि भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना कैसे हुई, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। राइट, हमारी बुक का नाम भी यही है। राइट, हमारी बुक का नाम भी यही है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बना। राइट, तो मैंने इसके जो पिछले साल जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें तो मैंने पूरा ऑलरेडी पूरी बुक एक्सप्लेन की थी, लेकिन उसमें रिटर्न मटेरियल मैंने कोई भी नहीं दिया था। ठीक है, तो आपका जो 7 चैप्टर है कि उसमें कि एक सेकंड क्वेश्चन है जो भी इम्पोर्टेंट है। राइट, तो इसमें है कि आपका फॉर्मेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट कैसे बना। ठीक है, बढ़ते हैं, इस आंसर को आपको कैसे लिखना है, डायग्राम के साथ सुंदर सुंदर तरीके से बनाना है कि भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना किस प्रकार हुई थी। ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसका जो आपका इस वाले जो चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये तो आपका आ चुका है एग्जाम के जून में। राइट, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, मेरी गट फीलिंग कहती है कि इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन आई थिंक इस बार ये आ सकता है, क्योंकि आपके ये जो 3-4 क्वेश्चन हैं ये आपके 8 या 9 चैप्टर तक आपके आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार आपका ये वाला क्वेश्चन आने के 90% चांसेस है, तो आप इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आंसर है, आपको ये बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप कैसे बना। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि जो भूवैज्ञानिक ढांचा है, सबने क्या कहा था कि जो भारत है, भारत में जो आपका ये जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये सारे पहले क्या थे, ये सारे पहले करके एक ही कॉन्टिनेंट था। राइट सॉरी, तो एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको हम बोलते हैं पेंजिया। ठीक है, पेंजिया आपका एक ही कॉन्टिनेंट था। कई मिलियंस करोड़ों वर्ष पहले की बात है कि जब ये एक ही कॉन्टिनेंट था। राइट, तो पेंजिया था। तो इसके क्या हुआ कि जैसे प्लेट्स जो है आपस में सेपरेट होती है। राइट, तो इसके अंदर क्या हुआ कि कई सौ वर्ष पहले जो भारत के अंदर इतनी गर्मी थी, लावा था, वो पिघल रहा था, तो उसके अंदर क्रैक्स आने लग गए। ठीक है, इसको इस प्रोसेस को होने में कई सौ करोड़ों वर्ष, मिलियंस वर्ष लग गए हैं। ठीक है, फिर ये जो क्रैक्स आए जिसके कारण 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। राइट, लॉरेशिया और गोंडवाना आप अगर अपना डायग्राम में अपने पेपर में बनाएंगे तो इसको ये ऐसे करके एक अर्थ में बनाना, ये वाला, ये पहले एक अर्थ में ये बनाना, फिर सेकंड वाले पार्ट में आपको ये बनाना है इस तरीके से। ठीक है, फिर ये आया आपका लॉरेशिया और ये बन गया आपका ऐसे करके गोंडवाना। राइट, ये आपका लॉरेशिया और ये गोंडवाना, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लॉरेशिया के अंदर नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया आया था, और नीचे गोंडवाना के अंदर जो कॉन्टिनेंट थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। राइट, इस प्रोसेस को होने में कई साल लग गए। राइट, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा अर्थ के अंदर गर्मी थी, लावा था। ठीक है, तो वो जब बाहर निकलने लग गया, इसमें अपने आप ही
जीवाश्म जो है पानी के कारण भी ऊपर की तरफ, समुद्र के कारण जीवाश्म इसमें पहले से ही थे, राइट। तो उस वो भी थे और उसके कारण जो अर्थ क्रैक आ रहे थे, वो लावा फट के बाहर आया। तो फिर जो प्लेट्स थी, अर्थ की प्लेट्स, आपको पता है कि वो खिसकती रहती है, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी अपना डिस्प्लेसमेंट होती रहती है, राइट। तो इसके बीच में जो ये समुद्र बन गया, पूरा जो पानी था वो टेथर्स सी इसको बोला जाता है, टेथियस सी। तो ये टेथियस सी जो है, इससे क्या हुआ कि यहाँ पर ये इंडिया वाला जो हिस्सा है ये एशिया की तरफ खिसक के बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे करके निकल गया, जो भारत का था ये ऐसे करके ये एक गोंडवाना से अलग हो गया, ठीक है। जब ये गोंडवाना से अलग हुआ तो ये किसकी तरफ को गया, ऊपर नॉर्थ की तरफ को जाने लगा। जब ये नॉर्थ की तरफ को ऊपर जाने लगा तो ये क्या किया, जो यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ पर जो यूरेशिया था, ऐसे करके यूरेशियन प्लेट से जब ये वाला हमारा भारत ऐसे करके जब टकराया, तो जब आपस में टकराता है तो क्या होता है, एक के ऊपर इस तरीके से ऐसे टकरा के ऐसे जाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि पूरे यहाँ पर एक हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई, माउंटेन्स बन गए। तो एक प्लेट नीचे खिसक गई और एक प्लेट उसके ऊपर आ गई। इस तरह का प्रोसेस हुआ था जिसके कारण भारत का निर्माण हुआ था। इसी चीज़ को आपकी बुक में जो है पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, पढ़ते ही आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलिए आंसर कैसे लिखना है आपको मैं बताती हूँ, राइट। भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण एक उल्लेखनीय भूवैज्ञानिक गाथा है। द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द रिमार्केबल जियोलॉजिकल सागा। जब भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण मुख्य रूप से करोड़ों वर्ष पहले भारतीय प्लेट्स के उत्तर की तरफ खिसकने, जब भारत की प्लेट उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ खिसकने लगी, ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट के साथ जाके टकरा गई और भूवैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ, भूवैज्ञानिकों ने जियोलॉजिकल जो प्रोसेस हुआ है उसके कारण आपका हमारा भारत बना था, ठीक है। द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड इनिशियल फॉर्मेशन क्या थी, राइट। तो 20 करोड़ साल पहले उपमहाद्वीप सारे जो उपमहाद्वीप है वो एक ही थे, राइट। तो था आपका पेंजिया करके एक उपमहाद्वीप एक ही था, ठीक है। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी से पिघला हुआ लावा बाहर आया और जिससे पेंजिया जो महाद्वीप था, ये जो इसके अंदर क्रैक्स आने लग गए, ठीक है, दरारें पड़ने लगी और ये दो भागों में टूट गया, यूरेशिया एंड गोंडवाना। तो गोंडवाना के अंदर ही भारत का भाग था और जो भारत था वो फिर आगे खिसकने लग गया। तो यूरेशिया में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया आता है और गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, राइट, और अंटार्कटिका आता है। उसके बाद फिर कई सौ वर्ष के बाद गोंडवाना महाद्वीप की प्लेटों में भी दरारें आने लगी और भारत का हिस्सा गोंडवाना से अलग होकर उत्तर की ओर को खिसकने लगा, ठीक है। और वो खिसकते खिसकते जो ये प्रोसेस है, ये 150 आई थिंक मिलियंस वर्ष लग गए इस टाइम को, राइट। तो पृथ्वी की जो पपड़ी होती है, जो क्रस्ट होता है, उसके नीचे विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के मेंटल में होने वाली संवेदन धाराएं यानी कि कन्वेक्शन करंट जो होता है उसको वो फ्लो करता रहता है। कन्वेक्शन करंट यानी कि जो लावा है वो तैरता हुआ बाहर आने के लिए, फटने के लिए तैयार होता है, जिससे जब वो ठंडा होता है तो दरारें आ जाती हैं। तो ये प्लेट 10 सेंटीमीटर की गति से ऊपर की ओर बढ़ती है। भारतीय प्लेट की विशेषता इसकी स्थिति थी क्योंकि यह भूमध्य रेखा को भी, जो इंडिया का जो हिस्सा है वो भूमध्य रेखा को भी पार करके ऊपर की ओर जाने लगा, यानी कि मॉडरेट लैटिट्यूड की तरफ जाने लगा। और जैसे उसमें टकराव हुआ 50 वर्ष पहले, भारतीय प्लेट एक विशाल भूगर्भीय घटना से यूरेशिया प्लेट के साथ टकराई और जैसे ही टकराई प्लेट एक दूसरे के नीचे धंस गई, एक ऊपर थी और एक नीचे धंसी, जिसके कारण एक हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण जलवायु पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब हिमालय पर्वत के कारण ही तो सारी जलवायु डिपेंड करती है, जो हमारे पहाड़ हैं, ठीक है, जो भारत के, राइट, जो ये भारत की संरचना है, यहाँ पर जो ये पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी है, राइट। तो इस पर्वत श्रृंखला के कारण ही भारत के जो मानसून हैं, मानसून की हवाएं हैं, वो डिपेंड करती हैं और बारिश होती है। कहीं पर घास के मैदान बनते हैं, कहीं पर नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। इसके कारण ये जो बैरियर्स है, जो माउंटेन्स हैं, वो ही मानसून को मेंटेन करते हैं, जिससे कि भारत की इकोलॉजिकल सिस्टम,
ठीक है, जो भारत की पारिस्थितिकी तंत्र है वो बनता है, जिसके कारण जीवन यापन होता है। इस तरीके की डिटेल आपको इस आंसर के अंदर लिखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको आंसर में क्या लिखना है। ठीक है, इसका तो मैंने सिंपल ऐसे डायग्राम बनाया है, आप इसको जो है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि ये डायग्राम, और भी आपको सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप देख के इस आंसर को एक्सप्लेन करना, ये क्वेश्चन आना आपका संभव है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब जो ये भारतीय पर्वत श्रृंखला जो बनी है, राइट, तो उससे जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा है, हिमालय के उत्थान से इसके पर, क्योंकि ये आंसर इसलिए है क्योंकि ये आपके बुक में दे रखा है इस आंसर के साथ, तो ये लाइन्स आपको लिखनी ज़रूरी है। इसको आप और भी अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। मैंने अपनी लैंग्वेज के लिए आपके लिए शॉर्ट बनाया है कि हिमालय के उत्थान और उसके परिणाम स्वरूप जो लैंडस्केप है में आए बदलाव से ही भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु पर काफ़ी प्रभाव डाला। यह मानसूनी पवनों को रोकती है। ऑब्वियसली हिमालय जो पर्वत ऐसे टकरा के पर्वत बने हैं वो मानसून हवा को रोकती है, उत्तर भारत से भारी वर्षा करती है, और यह जो दीवार है पर्वत श्रृंखला की, ये हवाएं सीधे निकल जाए और पूरा उत्तर भारत एक रेगिस्तान बन जाता। अगर ये पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो पूरा उत्तर भारत जो है वो पूरा रेगिस्तान बन जाता। तो उसके कारण आपकी जो ठंडी हवाओं को भी बचाती है, साइबेरिया और मध्य एशिया से आती हैं। भारत का अधिकांश भाग अत्यधिक ठंड से सुरक्षित रहता है। ठीक है, नहीं तो एकदम से जो साइबेरिया की तरफ से एकदम शीत हवाएं, जो ओशंस करंट के जो ठंडी हवाएं जो आती हैं उसको भी रोकता है। ठीक है, वर्षा को भी बैलेंस करता है, बैलेंस करेगा तभी खेती से सब निर्भर करती है, राइट। और उसी हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण नदियों का भी निर्माण हुआ है। हिमालय पर मौजूद जो विशाल ग्लेशियर हैं, उत्तर भारत की जो हम पानी पीते हैं, आज इन पहाड़ बने हैं उन्हीं की वजह से हमें पीने योग्य पानी मिलता है, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र पानी देते हैं। और ये नदियाँ अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी है, वो उपजाऊ मिट्टी है, उसके कारण ही कृषि बेहद उपयुक्त होती है, राइट। इस कृषि से, खेती से मानव जीवन संपन्न होता है, और पानी पीने के लिए तो ग्लेशियर है ही इम्पॉर्टेंट। और यही हिमालय पर्वत श्रृंखला संस्कृति को भी डेवलप करती है। हिमालय की तरफ एक संस्कृति अलग है, अलग अलग जो देश है, मतलब अलग अलग जो हमारे राज्य हैं, सब राज्यों की संस्कृति अलग है। ठीक है, लेकिन हम सब एक साथ हैं, सब एक ही साथ एक ही त्यौहार मनाते हैं, राइट। इसी तरीके से हमारी संस्कृति एक है, इसलिए हम इसे राष्ट्र बोलते हैं, राइट। तो ये आंसर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है अगर आपका जून में एग्जाम में आ जाता है। तो मुझे चैप्टर 7 में 2 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट लगे हैं, इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर 7 है, 7 के बाद आ जाता है आपका चैप्टर 8, राइट। चैप्टर 8 में जो आपका ये था नदी डेल्टा जो है ना, रिपेरियन एंड डेल्टा, ये मैंने आपका जो पिछले साल एग्जाम में पढ़ाया था, सेम यही क्वेश्चन आ गया था डेल्टा दोआब का, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डेल्टा एंड दोआब परिस्थिति की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, ये डेल्टा दोआब मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में इसी का लाऊंगी, इसका डायग्राम के साथ बनाएंगे। उस समय तो मैंने ऐसी बुक में समझा के पूरा आपको बुक एक्सप्लेन कर दी थी, एक शॉर्ट टाइम था, तो अभी भी मैं कोशिश करूँगी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, टाइम कम होता है मेरे पास, फिर भी मैं आपके लिए ये रिटर्न नोट्स लेकर आऊँगी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर 8 पढ़ेंगे, डेल्टा एंड दोआब। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोई चीज़ नहीं समझ आती है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।